Hello friends, today we are going to discuss CA Foundation Math Scanner Time Value of Money नवंबर 2018। ये नवंबर 2018 में जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है वही है, और मई 2018 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो है 86 नंबर क्वेश्चन करना है जो नवंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years इज। अब देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए मैंने जो मई 2018 में जब क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं वहाँ पे मैंने बता चुका हूँ कि ऑर्डिनरी कैसे पहचानना है और ड्यू कैसे पहचानना है और फ्यूचर वैल्यू कैसे पहचानना है और प्रेजेंट वैल्यू कैसे पहचानना है, ये ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। वैसे हम ICA स्टडी मटेरियल पूरा करा चुके हैं, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी कंसेप्ट बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना का है। तो यहाँ पे अगर यूनिटी के लिए क्या होता है, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, लेकिन यूनिटी तो नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमको ए बराबर फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू P1 + i⁻n, ठीक है, ये होता है। तो हमको ये तो निकालना ही है। P दिया हुआ कितना, 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमको 1 + i क्या दिया हुआ है, मतलब i मतलब इंटरेस्ट। तो i का मतलब होता है R/100m, ठीक है। तो R मतलब रेट कितना दिया, 8%, 8/100। अब देखिए m होता है, ये R/100m होता है, ठीक है। m का यहाँ पर मतलब होता है कन्वर्जन पीरियड, मतलब क्वार्टरली में 4 होता है तो इसलिए 400, हाफ ईयरली में 2 होता है तो 200। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जाके ICI का जो कॉन्सेप्ट बताए वहाँ पे देखो प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/400, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 8/400, ये जगह 0.02 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, चाहे 8/400 भी लिख सकते हो। और n मतलब अब कन्वर्जन पीरियड, यहाँ पे MNT होता है, तो ये होता है 4 कन्वर्जन हो गया और 2 साल है, 2 में तो क्वार्टरली में 4 बार देंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 8 हो गया। अब इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यहाँ पे टोटल 8 हो गया ना, ये डायरेक्ट 4 2 जा 8। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे, लिख होके करना नहीं है, नहीं तो होगा नहीं। आपको कम से कम लिखना है, याद रखना है, 8/400 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका हो गया आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है, 11716, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहा है, ये कौन सा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, जो भी आंसर होगा ये 11716, ये ऑप्शन A6 ये कर रहा है सेटिस्फाइड, ठीक है। ये कैसे किए हैं, कैलकुलेटर ट्रिक मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर से कैसे किए हैं। तो पहले क्या करेंगे, 8 प्रेस करेंगे, डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे 1, फिर उसका मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, फिर इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है ना 8, तो 7 टाइम्स प्रेस करेंगे, क्या चीज़ का, इक्वल्स टू 7 टाइम्स प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बैंक पेज ₹10% ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अ सम ऑफ ₹400 is deposited in bank, the amount at the end of 1 year will be। अब देखिए एक बैंक जो है 10% के इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड दे रहा है और 400 रुपया जो है डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, हमको यही निकालना है। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट बता चुके हैं ना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अभी तो बताएं, P हो गया 1 + R/100 के पावर T बोलिए चाहे n बोलिए, जो भी हो। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है P, प्रिंसिपल कितना दिया 400, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमको दिया हुआ है 10%, ठीक है। एनुअली है तो 100 से करेंगे, क्वार्टरली हाफ ईयरली होता है उसको चेंज करते। और T कितना दिया हुआ है हमको 1 ईयर्स, इसको भी कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 10/100 और ये मल्टीप्लाई 1 प्लस कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करते हैं यहाँ पे, तो हम करते हैं यहाँ पे, हाँ देखो, तो यहाँ पे 10/100 + 1, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो यह आ जाएगा 440, मतलब 440 रुपया आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 440,
ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, ए ऑप्शन हो गया। उसी तरह 88 नंबर, ये सब नवंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बुक का नहीं बना रहा हूँ, ये सब पास्ट ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल इट सेव 10 ईयर्स व्हेन कम डिपॉजिटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इट विल बी ट्रिपल। अब देखिए कह रहा है कि 1 रुपया जो है ना 2 रुपया हो जाता है 10 साल में। कितने साल में, 10 साल में। तो फिर कह रहा है वही अमाउंट, मतलब 1 रुपया 3 रुपया कितने दिन में हो जाएगा। तो सिंपल है, आप ऐसे ही बना सकते हो, फॉर्मूला से भी बना सकते हो। देखो इसके लिए ट्रिक भी है, मैंने बता चुका हूँ ऐसे स्टडी मटेरियल में। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया हो जाता है, तो 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है, 1 रुपया 2 रुपया हो जाना है। तो फिर यही 1 रुपया को 3 रुपया, मतलब इसको 3 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 साल लग रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ भी 10 साल लगेगा ना, तो टोटल कितने साल हो जाएगा, 20 साल। मतलब यही बता रहा हूँ, 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है, 1 रुपया 2 रुपया होने में 10 साल लग रहा है। वहीं 2 रुपया 3 रुपया हो जा रहा है, तो इसको भी तो 10 साल लगेगा, तो 10 10 20 साल हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं। कोई टीचर ऐसे भी T1 बता, T2 ऐसे बताता है ना, x1 2 - 1 डिवाइड बाई x2 x1 - 1, ऐसे भी फार्मूला से बताते हैं। लेकिन यह सिंपल है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। जैसे हमको ईयर निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, I × 100 डिवाइड बाई P × R। ठीक है, तो हमको R निकालना पड़ेगा। तो R कैसे निकलता है, R का फॉर्मूला हो जाएगा आपका I × 100 और ये हो जाएगा P गुने क्या, P गुने T हो जाएगा। तो यहाँ पे I निकल जाएगा, 1 में से 2 गया, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 साल हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैन डिपॉजिटेड ₹8,000 in bank for 3 years at 5% per annum compound interest after 3 years he will get। अब देखिए 8,000 रुपया जो है 3 साल के लिए वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो जो 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, यही तो निकालना। देखो तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो हमको यही तो फॉर्मूला पड़े, A = 1 + R/100 के पावर n। तो ये हमको निकालना नहीं है, ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो P दिया हुआ 8,000 1 प्लस रेट क्या दिया हुआ मुझे, रेट दिया हुआ 5%, 5/100। ठीक है, और n कितना है, मतलब टाइम कितना दिया, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 5/100 5/100 + 1 और 3 ईयर्स है तो 2 बार = 1 और 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 से। ये हो गया 9261। तो ये आंसर हो गया 9261, आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करिए, तो इसका जो आंसर होगा 89 नंबर का बी हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, उसी तरह 90 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इन 2 years time a principal of 100 amounts to 1:1, मतलब when the interest at the rate of R% is compounded annually then the value of R will be। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल जो दिया है ना, 100 रुपया प्रिंसिपल है, वो 100 रुपये का प्रिंसिपल से 121 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, रेट जो है ना R%, रेट हमको नहीं दिया है, हमको रेट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना। लेकिन ये कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, A = P 1 + R/100 के पावर T। ठीक है, अब हमको 1 रुपया, मतलब जैसे 100 रुपया 121 रुपया, प्रिंसिपल 100 रुपया है ना, तो प्रिंसिपल हो गया 100 रुपया, यही रुपया जो है 121 रुपया हो जा रहा है, मतलब 100 रुपया 121 रुपया हो जा रहा है। 1 प्लस रेट तो हमको निकालना ही है, तो R/100, क्या बोलना, R/100। और T कितना दिया हुआ, T मुझे 2 साल में, तो 2 साल। अब इसको कर लो, तो ये कैसे निकालोगे, तो इसको क्या करेंगे, 121 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर रख दो, 1 + R/100 के पावर 2। अब देखो, अब इसमें हमको एक चीज दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दे दिया कि देखो अगर ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में कर सकते हैं ना। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 हो जाता है, 121 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है। तो 11 डिवाइड बाई 10, और इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सेम, और इसको भी कर दो 1 + R/100 के पावर
ये भी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको कंपेयर भी कर सकते हो कि देखो ये जब स्क्वायर स्क्वायर है तो सिंपल हो जाएगा ना भाई। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, तो 11/10 स्क्वायर सेम हो गया ना दोनों ये, और ये भी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो गया क्योंकि ये हो गया 1 + r/100 के हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो इसके लिए मैं मान लिया कि ये भी बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में जाएगा 11/10 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये r/100। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 बाई और 11 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा r/100। ठीक है, r/100। अब यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी r बराबर 10, क्या हो जाएगा r बराबर 10, तो 10% के इंटरेस्ट हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा इसको, कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ये 10% 90 का हो गया आपका बी जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। 91 में बोला अ सर्टेन सम ऑफ मनी Q was deposited for 5 years and 4 months at 4.5% simple interest and amounted to rupees 248, then the value of Q is। अब देखो हमको कितना इन्वेस्ट किए हैं ये नहीं दिया, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया है। ठीक है, क्यू अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहा है 5 साल के लिए, 5 साल 4 महीने के लिए, और रेट दे दिया है 4%, 4.5%। और इन जो अमाउंट है ना, जैसे प्रिंसिपल हमको नहीं दिया है क्या है, लेकिन जो 5 टाइम दे दिया है, मतलब कि 5 ईयर और 4 मंथ्स हमको टाइम दे दिया है, और रेट भी दे दिया है 4.5%, लेकिन अमाउंट भी दे दिया है कितना, अमाउंट 248। अब इसके लिए बेस्ट सूटेबल अब क्या होगा कि भाई ऑप्शन में चलो, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया हुआ प्रिंसिपल ही दिया हुआ, चलो प्रिंसिपल ही, क्योंकि हमको ये कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हमको SI का क्वेश्चन है ना, सिंपल इंटरेस्ट का है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो जो ऑप्शन ए लेते हैं पहले, तो जो ऑप्शन में ए दिया 200, ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है, तो P गुने R, जो आर कितना है ये 4.5 इंटू T कितना है ये आपका T 4 है ना, 5 ईयर्स 4 मंथ है, तो इसको क्या करेंगे 5 है ना, और ये इंटू 4/12 हो जाएगा और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये SI का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, SI का P गुने R गुने T डिवाइड बाई 100 होता है ना, तो वहीं कर दिया P गुने R गुने ये R हो गया T हो गया। ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस क्योंकि ये प्लस होगा ना। ठीक है, अब इसको कर लो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, तो ये करेंगे कैलकुलेशन इसको 4/12 + 5 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 200, फिर डिवाइड करेंगे आपका 100, तो ये आ जाएगा आपका 47.999। तो इसको हम 48 मान लेते हैं। तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। जो प्रिंसिपल माने थे कितना माने, तो 200, तो 200 + 48, तो ये क्या होगा 248। तो जो टोटल अमाउंट हमको दिया था यही आ गया ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 92 इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 4% per annum is ₹102, then the simple interest on the same sum for the same period at the same rate will be। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना 2 साल का दिया हुआ है 102 रुपया 4% के हिसाब से, फिर उसी का सिंपल इंटरेस्ट पे सेम पीरियड के लिए क्या होगा। तो भाई हमको इसमें तो प्रिंसिपल दिया नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CI बराबर होता है P1 + R/100 डिवाइड के पावर n, मतलब T को n को -1। अब कहोगे कि सर आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला -1 नहीं लिखे थे, यहाँ पे -1 क्यों लिख रहे हैं। अरे भाई यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालने के लिए -1 करते हैं। अगर टोटल अमाउंट निकाला हो, मतलब अमाउंट ही निकालना हो, तो यहाँ पे माइनस मत लगाओ, अमाउंट आ जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है कितना 102 रुपया। ठीक है, और प्रिंसिपल तो निकालना ही है,
है ना। 1 प्लस रेट क्या दिया हुआ है मुझे, रेट दिया हुआ 4% डिवाइड बाई 100 और टी कितना दिया 2 ईयर्स -1 ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं सोल्व। चलो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे 4 डिवाइड 100 प्लस 1 इक्वल्स टू और ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 टाइम्स प्रेस करेंगे ठीक है। और उसके बाद फिर करेंगे -1 फिर ठीक है। और इसके बाद इतना करने के बाद फिर इसको मेमोरी में सेव कर देंगे। अभी यह इतना कर लो पहले, नहीं तो तुम ये 4 डिवाइड बाई 100 यहाँ पे देखो 4 डिवाइड बाई 100 ठीक है प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ठीक है -1 डिवाइड मल्टी। अब ये हो गया ना। अब इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये मेमोरी प्लस में सेव कर देंगे, मेमोरी सेव में कर दिए। अब इसको क्या करेंगे 102 से डिवाइड करना 102 डिवाइड। अब जो उसको मेमोरी में सेव किया तो उसको रिकॉल करो तो MRC और फिर इक्वल्स तो ये 1250 आ गया। क्या हो गया 1250। तो मेरा P की वैल्यू जो है ना 1250। आपको नहीं करना है तो ऐसे निकाल लेना। इसको करोगे तो 102 हो जाएगा और इसको करोगे तो हो जाएगा आपका 0.0816 हो जाएगा। इसे 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 -1 ये हो जाएगा। ये आ गया ना। और इसको डिवाइड कर दो। हाँ ये P है, P लगा हुआ है तो P का वैल्यू निकालोगे तो वहीं आ जाएगा 102 डिवाइड बाई 0.0816 तो ये हो जाएगा 1285 आएगा। कैलकुलेटर से करना है, लिख के मत करना है ठीक है। अब ये होगा P। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P गुने R गुने T डिवाइड बाई 100। तो P मुझे दिया है 1250, R मुझे दिया है 4% और टाइम वही रहेगा, R रेट भी वही रहेगा डिवाइड बाई 100। तो इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1250 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया मेरा कौन सा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन ए आपका नहीं C आंसर इसको सेटिस्फाई कर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹15,860 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 sons A, B and C in such a way that they get the same interest after 2, 3 and 4 years respectively. If the rate of interest is 5%, then the ratio of amount invested in the name of A, B, C. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15,860 रुपया जो है ना 3 बेटे के नाम पर इन्वेस्ट किया हुआ है ठीक है। अब जो रेट दिया हुआ ना उसका रेट दिया हुआ 5% ठीक है। और सेम रेट पे है, मतलब जैसे तीनों को मिल रहा है, मतलब मिल रहा है कितना 2, 3, 4 साल के बाद 5%। तो उसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना रेशियो। अब इस क्वेश्चन को जो है ना हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन से। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है। क्या किए ऑप्शन ए मेरा सही है मानते हैं। तो ऑप्शन ए जैसे 6 दिया है ना तो 6 का अब देखिए 5% है ना, अब 2 साल के बाद तो ये 10% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10%, इसका हो जाएगा 10% है ना। ऑप्शन ए यही है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, 4, 3 यही दिया है ना ऑप्शन ए में। अब मान लेते हैं कि जो 5 है क्वेश्चन में देखो 5% है तो 5% को 2 साल के बाद तो 5 2 जा 10 तो ये कितना हो जाएगा 10%। इसका 10% निकाल लो ठीक है। फिर जो दूसरा वाला का निकालो 5% का 3 साल के बाद तो 5% को 3 साल के बाद 15% हो जाएगा। इसका 15% निकाल। थर्ड वाले का निकालो 4 साल मतलब 5% का 4थे साल के बाद तो ये हो जाएगा कितना आपका 20%। इसको निकालो तो ये कितना आ जाएगा 6 का 10%, 6 गुने 10% ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 0.6। अब उसी तरह 4 का 15%, 4 इंटू 15% ये भी 0.6 हो जाएगा
ठीक है। और इसका भी निकाल लो, कितना है 3 का 20%, 3 इंटू 20%, इसका भी 0.6%। इनमें देखो सब इक्वल आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज किसी और में नहीं आएगा, किसी और ऑप्शन में करोगे तो सेम नहीं आएगा, जिसमें सेम आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 94 देखो, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and simple interest on a certain amount at 10% per annum for 2 years is 372 rupees, then the principal amount is। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 372 रुपया, लेकिन हमको प्रिंसिपल नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? जो 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको दे दिया है, ठीक है, और हमको ये बनाना है, ठीक है, उसका अमाउंट भी निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा यही निकालना है। चलो इसको बनाते हैं। तो देखो हमको CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमको डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट 372 दिया है ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है लिख दो, तो फार्मूला होता है PR/100 के पावर T, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस ये दे दिया है, हमको P निकालना है, तो P क्या दिया है, P तो निकालना ही है। और R क्या दिया हुआ है, R हमको दिया हुआ है आपको 94 10%, 10 डिवाइड बाई 100, और T कितना दिया हुआ है, T हमको 2 ईयर्स दिया है, इसको निकाल लो। तो 10/100 करेंगे इसको, 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा आपका 372 इक्वल्स टू P, और ये हो जाएगा 0.01 हो गया ना। अब P निकाल लो, तो P बराबर क्या हो जाएगा 372 डिवाइड बाई 0.01, इसको डिवाइड कर दो, तो 372 डिवाइड बाई 0.01, तो ये हो जाएगा 37,200, याद जाएगा 37,200 है ना, हाँ 37,200, तो 37,200 आंसर आ गया। कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करेगा? आंसर नंबर जो है ए आपका सेटिस्फाइड करेगा। उसी तरह 95 नंबर क्वेश्चन देखो, 95 नवंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीस ऑफ प्रॉपर्टी विच वुड बी वैल्यू एट 2 लाख एट द एंड ऑफ 2 years, एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज 5%। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने बताया हुआ था फार्मूला, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने फार्मूला बताया हुआ था आपको, है ना। ये क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जैसे होता है, A इक्वल्स टू P1 + I के पावर N, है ना, मतलब I का मतलब R यही होता है ना, I का मतलब R। तो हमको 2 लाख दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। हमको प्रिंसिपल निकालना है, P निकालना है, 1 + I क्या दिया हुआ है मुझे, I मुझे दिया हुआ है 5%, 5 डिवाइड बाई 100, और T कितना दिया हुआ मुझे 2 साल। इसको निकाल लो कैलकुलेटर से, क्या करोगे कैलकुलेटर से इसको करो, है ना, 5 डिवाइड 100, इसको करो कैलकुलेटर से, तो 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, और इसको क्या करोगे मेमोरी में सेव कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका P 1.1025, ये हो गया, है ना, ये 2 लाख 2 लाख। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, देखो जैसे ये क्या करेंगे, इसको हम मेमोरी में सेव कर देते और इसके बाद MRC दबा के निकाल सकते थे। अब 2 लाख डिवाइड बाई क्या आया है 1.1025, यही है ना, हाँ यही है, इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 18 क्या आया 181,405, ये आपका आंसर आ गया 5859, ये है। तो इसको कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करेगा, 95 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा क्या, 1.81 लाख जो दिया है ना, ये आंसर इसका सेटिस्फाइड करेगा। अब देख एग्जाम में होता क्या है कि कोई आंसर जो है अप्रॉक्स में दिया होता है, तो अप्रॉक्स वाले को ले लिया जाता है, 2 रुपये 4 रुपये इधर उधर चलता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 नवंबर 2018 स्कैनर है। तो 96 नंबर क्वेश्चन दिया, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 year डिपॉजिट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट
पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज। देखिए इफेक्टिव रेट का ये क्वेश्चन है। इफेक्टिव रेट जो है ना, मैंने आपका स्टडी मटेरियल जब कराया था वहाँ पे ये इफेक्टिव रेट का मीनिंग भी बताया था और सारी इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट बताकर क्वेश्चन भी कराया होता है। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लो। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 + i⁻n, ठीक है, माइनस, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे गलती करते हैं लोग। यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि इफेक्टिव रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है, सेम नहीं होता है भाई। यहाँ पे -1 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेट निकालना होता है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई का मतलब होता है R/100m, ये मतलब होता है कन्वर्जन पीरियड, कंसेप्ट के समय ही बताए होते। तो रेट हमको क्या दिया हुआ है 7%, 7 डिवाइड बाई 100, अब क्वार्टरली है इसीलिए 400 हो जाएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेटर से करते हैं। देखो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 7 डिवाइड बाई 400 + 1 मल्टीप्लाई 1 2 3, फिर -1 करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.18। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है, 7.18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किए हैं देखो, 1 + आई का मतलब हो गया 4 कितना परसेंट दिया भाई 7%, 7, तो 7/400, एन कितना दिया हुआ है क्वार्टरली है तो 1 × 4 मतलब 4 हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 7.18% आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह 97 नंबर क्वेश्चन देख लो। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्या बोला है, हाउ मच विल बी 25,000 अमाउंट इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ फॉर द सक्सेसिव ईयर 4% एंड 5%। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A = P क्या होता है 1 + R/100। अब 2 रेट दिया है तो 2 फार्मूला भी हो जाएगा, 1 + R/100, 2 रेट दिया ना इसीलिए 2 लिख दिया। अब देखो हमको 25,000 दिया हुआ है, 25,000 प्रिंसिपल दिया, 1 + एक रेट दिया हुआ है मुझे कितना 4%, 4/100, दूसरा रेट दिया 1 + 5%, 5% दिया ना, हाँ 5%, 5/100। अब इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। तो कैसे करोगे इसको, डायरेक्ट कर लो यहाँ से, है ना। अभी देखो 1 है ना, ये भी 1 है, ये भी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 के लिए, तो यहाँ से कर लो 5 डिवाइड बाई 100 + 1, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा 1.4, मल्टीप्लाई कर लो 1.4 हो जाएगा, 1.04 ये हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो 25,000 से, तो हो जाएगा 27,300, क्या आ जाएगा 27,300 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 27,300, ये हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 नवंबर 2018 का स्कैनर का क्वेश्चन है, दिया हुआ है ₹8,000 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली विल बिकम एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये 8,000 रुपये जो है 10% पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हाफ ईयरली पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना 1 साल में हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100 के पावर T, ठीक है। तो हमको 8,000 रुपये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल है 8,000, 1 + रेट क्या दिया हुआ है, रेट 10 यहाँ पे हाफ ईयरली है तो 200 से कर देंगे, और ये हाफ ईयरली में 2 इंटरेस्ट लगता है, 1 साल में 2 बार कन्वर्जन पीरियड ये नहीं बोलता रहे तो वही है। तो इसको कैलकुलेटर से कर लो, तो कैलकुलेटर से करेंगे, ये लिखना उतना नहीं है एग्जाम में, लिखोगे तो बस हो जाएगा, डिवाइड बाई 200 + 1 × 8,000, तो ये हो जाएगा 8820, तो ये हो जाएगा 8820। कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा इसको, इसका B हो जाएगा आंसर। नवंबर 2018 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 99 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10% अ ईयर, इट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन एन ऑफिस इज 21,870, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर।
ऑफ 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले का वैल्यू निकालना है हमको फर्नीचर का, मतलब डिप्रिसिएट हो गया। ऑफिस का फर्नीचर जो है वो 21,870 है, 10% डिप्रिसिएट होते होते 3 साल पहले कितना रहा होगा, है ना। तो ये हमको निकालना है। चलो, तो इसके लिए भी डिप्रिसिएशन भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सटेंशन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू पी 1 माइनस, अब माइनस क्यों, सब में प्लस लगता है, लेकिन अगर डिप्रिसिएशन में वैल्यू घटता है इसलिए माइनस लगता है, आर डिवाइड बाई 100 के पावर टी। ठीक है, अब देखो हमको जो फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ अमाउंट दिया है ना, तो इतना अमाउंट है, इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 21,870 रुपये था। तो प्रिंसिपल हमको निकालना है 1 माइनस आर क्या दिया हुआ मुझे 10% डिवाइड बाई, अब यहाँ पे मंथली है कि क्वार्टरली है, सेम मंथ ईयरली है तो इसे 100 ले रहने दो, और यहाँ पे हमको टी दिया हुआ है 3 ईयर्स। कर लो इसको, तो 10 डिवाइड बाई 100 -1 करेंगे, -1, और ये डिवाइड करेंगे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 2, यह जगह 0.792। अब इसको मेमोरी में सेव कर दो, मेमोरी में सेव कर दिए ना। अब यह 21,870 और डिवाइड MRC इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 30,000, तो 30,000 आंसर आ जाएगा, 30,000 ऐसे करेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 100 -1, और ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा आपका P हो जाएगा 0.792 का पी का वैल्यू निकाल लो, तो पी का वैल्यू 21,870 डिवाइड बाई 0.729 करेगा, तो ये भी 30,000 आ जाएगा। कैलकुलेटर से लेकिन करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ये नवंबर 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेनिफिशियल है।